चैट जीपीटी के क्लास नंबर 3 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने चैट जीपीटी का 2 लेक्चर अपलोड कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए स्टार्टिंग से क्लास कीजिए ताकि आपको चैट जीपीटी का यूज करना एक्सेल में सही तरीके से सीख सके, बिल्कुल एक बेसिक तरीके से। तो इस क्लास में हम लोग चैट जीपीटी का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को पिक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी जो क्वेश्चन है हम क्वेश्चन नंबर 4 को पिक करते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए होने वाला है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले एक्सेल का डाटा दिखाता हूं कि हमें करना क्या है और हमें उस डाटा में क्या निकालना है आखिर। तो चलिए एक्सेल फाइल में हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं, ये जो डाटा है जो हमने चैट जीपीटी से जनरेट करवाया था, ये वही डाटा आपको दिख रहा होगा और इसी के डाटा के बेस में अभी हम कुछ काम करने वाले हैं जो कि मैं आपको समझाने वाला हूं। और आप खुद से समझने के बाद आप खुद से अपने स्क्रिप्ट को चैट जीपीटी को दे सकते हैं, यानी प्रॉम्प्ट को लिख करके आप खुद से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं पहले समझाता हूं। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, जेंडर है, बर्थडे डेट है और एनुअल सीटीसी है, यानी उनकी जो सैलरी है, टोटल कॉस्ट होती है वो है। अब हमें इस डाटा में क्या निकालना है, तो बात को समझिए कि जब भी हम किसी भी जो एम्प्लॉय यानी जो भी एम्प्लॉय है उसका आईडी अगर हम यहाँ पे टाइप करें, जैसे कि ई है, P1P001 है, जैसा ही हम यहाँ पे इंटर करें वैसा ही उस एम्प्लॉय का जो डाटा है उसका नेम दिखे, जेंडर दिखे, बर्थडे दिखे, एनुअल सीटीसी दिखना चाहिए। अभी तो नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला लगाया हुआ नहीं है, ना ही हमने चैट जीपीटी का यूज करके कोई फॉर्मूला को जनरेट करवाया है। जनरली मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस तरीके से डाटा को निकालना हो कि अगर किसी भी डाटा को देते हुए अदर डाटा को निकालना हो तो इसका यूज हम लोग यानी कि वी लुकअप फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल डाटा है तो वी लुकअप और अगर वर्टिकल डाटा है तो वी लुकअप और हॉरिजॉन्टल डाटा हो तो एच लुकअप। बट मान लो कि आपको ना ही एच लुकअप आता है और ना ही वी लुकअप आता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस हमें चैट जीपीटी से ये बोलना है कि जो मेरा डाटा है वो मेरा स्टार्टिंग डाटा ए कॉलम से है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है और मेरा लास्ट जो डाटा है वो आपका क्या है, ई कॉलम में है। ठीक है, और हमें करना क्या है, तो एम्प्लॉय आईडी जब भी हम टाइप करें तो उसका जो नेम है, जेंडर है, बर्थडे है, एनुअल सैलरी है, वो निकल कर आनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको इसका जो प्रॉम्प्ट हूं वो लिख कर दिया हूं। मैं तो डायरेक्टली आपको यहां भी बता सकता हूं बट आपको एक प्रॉपर तरीके से मैंने लिख कर दिया है कि आप किस तरीके से पहले लिख लें। ये नहीं कि पहले यहाँ देखते चले और लिखते चले, ऐसा नहीं। पहले इस डाटा को सोचिए कि आपको निकालना क्या है, इसका इनसाइड क्या फाइंड करना है, क्या रिजल्ट आपको निकालना है। आपको पता चल गया कि हमें रिजल्ट ये निकालना है। अब उसको एक आप कॉपी में या तो अपने वर्ड में, एक्सेल फाइल में लिख लो। जैसे मैंने यहाँ पे पीपीटी आपके लिए तैयार करके रखा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में ए कॉलम से ई कॉलम तक मेरा डाटा है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, जेंडर है, बर्थडे डेट है, एनुअल सीटीसी है। क्लियर है? मुझे करना यह है कि जब भी मैं एम्प्लॉय आईडी टाइप करूं तो एम्प्लॉय का नेम, जेंडर, बर्थडे डेट, एनुअल सीटीसी मिलना चाहिए। इसका फॉर्मूला बनाकर दो, बस आपको यही लिखना है। यानी कि जो आपको नीड हो, जो आपको उस डाटा में फाइंड करना हो वो आपको लिख देना है और वो डाटा कहां से कहां, यानी स्टार्टिंग डाटा कहां से यानी किस कॉलम से है। जैसे इस केस में जो आपका जो स्टार्टिंग कॉलम है ए है। आपके केस में अगर मैं चलता हूं एक्सेल फाइल में तो आपके केस में ए नहीं हो सकता है, आप मान लीजिए एफ हो सकता है तो आप एफ देंगे। अगर आपका कॉलम में एच से है तो आप एच देंगे। यानी जो भी आपका स्टार्टिंग कॉलम है वो कॉलम को आपको रेंज देना है और जो आपका लास्ट कॉलम है उस कॉलम को आपको बता देना है ताकि जो आपका एआई है यानी चैट जीपीटी है वो सही तरीके से बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ वर्क करे। तो चलिए क्या करते हैं कि ये जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है इस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी या तो राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, क्रोम में आ जाना है और चैट जीपीटी ओपन कर लेना है, जो कि मैंने पहले वीडियो में आपको बता चुका है कि लॉगिन कैसे करना है, ओपन कैसे करना है। अब आपको यहाँ पे कंट्रोल भी से क्या करना है, पेस्ट करना है, या तो आप मैनुअली टाइप भी कर सकते हो। मैं तो कॉपी कर लिया तो मैं यहाँ पे कंट्रोल भी से पेस्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल भी से पेस्ट करने के बाद अब क्या करना है हमें, तो ये जो सेंड वाला बटन आपको दिख रहा है इस बटन में आपको एक बार क्लिक करना है। कितने बार, एक बार। एक बार क्लिक करने के बाद ये डाटा को आप क्या करेगा, कुछ समय यहाँ पे ये आपका डाटा को एनालाइज करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ये देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे देना इसने प्रारंभ कर दिया है। अब देखिए इसने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है वी लुकअप फॉर्मूला का यूज करने के लिए। अगर आपको नहीं आता तो आपको पढ़ते हुए चलना है। देखिए ए कॉलम में एम्प्लॉय आईडी है, बी में नेम है, सी में जेंडर है, डी में बर्थडे है, ए में एनुअल सीटीसी है। और आप किसी दूसरी जगह मान लीजिए कि G2 सेल में यानी G2 सेल में एम्प्लॉय आईडी टाइप करते हो तो उससे आईडी से रिलेटेड डिटेल्स निकलना है। निकालने का फॉर्मूला जैसे कि बोल रहा है कि G2, हम चल दिए एक्सेल फाइल में चलते हैं और यहाँ पे G2, तो मेरा G2 कहाँ पे, इस जगह पे। तो जब भी हम G2 में एम्प्लॉय आईडी टाइप करें तो यहाँ पे उसका डिटेल्स होना चाहिए। मैंने यहाँ पे एज कॉलम से बनाया, तो क्या करते हैं, इसे यहाँ से पकड़ते हैं और इधर हम यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं जी कॉलम में। तो जब भी हम एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे टाइप करें डाटा मेरा शो होना चाहिए। तो इसने तो फॉर्मूला दे दिया है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। पहला दिया है एम्प्लॉय नेम के लिए इन एच सेल, यानी एम्प्लॉय नेम किस में आना चाहिए, एच में। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से पहले कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद ये किसके लिए, एम्प्लॉय नेम के लिए। तो आते हैं हम एक्सेल शीट में और
यहाँ पे आते हैं एम्प्लॉई नेम में, यहाँ से डबल क्लिक करते हैं और कंट्रोल वी करते हैं और यहाँ से हम इंटर हिट करते हैं। अभी तो यहाँ पे एनए आया, क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी टाइप नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एम्प्लॉई आईडी हम लोग टाइप करते हैं, जैसे E001 और हम टाइप की प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका आ चुका है राजेश शर्मा। देखिए एम्प्लॉई आईडी 1 का ये राजेश शर्मा है। अगर मैंने 2 टाइप किया, 1 को हटाकर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 2 टाइप करता हूँ और जैसे ही टाइप की प्रेस करता हूँ, देखिए यहाँ पे जो आपका प्रिया वर्मा आ चुका है। तो यही तो फायदा है आपका वी लुकअप फॉर्मूला का, कि आप एक बार फॉर्मूला लगाओ और उसका यूज मल्टीपल बार करते हुए रहें, यानी जब भी आप डाटा दो उसका ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन आपका निकल कर चला आएगा। तो ये तो हमने चैट जीपीटी से जनरेट करवाया। अगर आपको मैनुअली सीखना तो आप सीख सकते हैं, बट आप एआई का यूज कीजिए, आपका टाइम भी बचने वाला है। और अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं जेंडर के लिए। तो यहाँ पे जेंडर का ये फॉर्मूला दे चुका है, तो इसे भी हम लोग कॉपी करते हैं और चले जाते हैं एक्सेल शीट में फास्ट, और हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक करते हुए कंट्रोल भी इसे भी पेस्ट कर लेते हैं। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक्स भी है, आपको बार बार कॉपी नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा बट वो लास्ट में बताऊंगा, ठीक है? अभी हम लोग मैनुअली करते हैं, इंटर करते हैं। देखिए आपका जेंडर भी आ गया, ये फीमेल है। प्रिया शर्मा क्या है, वर्मा फीमेल है। अब इसका हमें बर्थडे डेट निकालना है, यहाँ पे फिर से आते हैं चैट जीपीटी में और यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग बर्थडे वाला को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद फिर से आते हैं एक्सेल के इस फाइल में और यहाँ से डबल क्लिक करते हुए आपको ध्यान देना है कि हमेशा आपको डबल क्लिक करके ही पेस्ट करना है, अन्यथा आपका फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। आपका यहाँ पे गलत भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपका एब्सेंस ये गलत दे चुका है, शायद ये जनरल फॉर्मेट में। देखिए अभी ये डेट ऑफ बर्थ नहीं आ रहा है, क्या रहा, डेट ऑफ बर्थ इसका नहीं आ रहा है क्योंकि शायद यहाँ जनरल फॉर्मेट में है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ जाके क्या करेंगे, यहाँ से डेट में चूज करेंगे। देखिए ये आपका बर्थडे डेट आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मिला सकते हैं 20/9/1992, तो यहाँ भी दिया है 20/9/1992। तो आपका अगर जनरल है तो आप यहाँ से डेट में चूज कर ले। अब निकालना है हमें अनुअल सीटीसी। फिर से जाते हैं चैट जीपीटी में और अनुअल सीटीसी को हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और आते हैं इसमें एक्सेल सीट में और कंट्रोल भी से यहाँ से पेस्ट करते हैं और इंटर करते हैं। देखिए आपका अनुअल सीटीसी इसका निकल कर चला आया। अगर हम मान लीजिए 2 की जगह 3 करते हैं तो क्या ये 3 का रिजल्ट देगा? तो जी बिल्कुल देगा। देखिए यहाँ पे देखिए सभी का यहाँ पे चेंज हो चुका है। एम्प्लॉई आईडी 3 का देखिए किसका नाम है, यहाँ पे अमिताभ रॉय, यहाँ पे दे दिया है, मेल है, बर्थ डेट है, अनुअल सीटीसी, ये सारा दे चुका है। अब देखिए ये तो हमने बार बार कॉपी पेस्ट फॉर्मूला को किया। अब चाहते हैं कि सिर्फ हम एम्प्लॉई नेम वाला फॉर्मूला को कॉपी करें और बाकी ऑटोमेटिक ही आ जाए, तो ये भी कर सकते हैं, या तो कंबाइन फॉर्मूला बना के मांग सकते हैं एआई से। देखिए इसने दिया भी होगा। चलिए यहाँ पे हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, क्या करते हैं, स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पे शायद अभी ये नहीं दिया है, क्या दिए, यहाँ पे नहीं दिया है यहाँ। तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे चलते हैं एक्सेल फाइल में और क्या करते हैं, ये सभी को डिलीट कर देते हैं। कर दिया डिलीट हमने। अब इसे यहाँ से क्या करेंगे, इस तक यहाँ कॉर्नर में आपको ध्यान से आना, किसमें, ये कॉर्नर पॉइंट में। कॉर्नर पॉइंट में आने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे लेफ्ट की ओर, सॉरी यहाँ पे राइट की ओर ड्रैग करना है। राइट की ओर ड्रैग करने के ऑटोमेटिक जो आपका डिटेल्स है वो निकल कर चला आएगा। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन नंबर 4 को डील किया था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बोनस टिप्स है। ये बहुत छोटा सा टॉपिक इसीलिए मैंने इस लेक्चर में कवर किया है। अब इसमें हमें क्या करना है, तो ये जो मेरा डाटा है इसमें जो अनुअल सैलरी है इसमें हमें रुपीज का सिंबल ऐड करना है। अभी ना ही यहाँ रुपीज का सिंबल है ना ही ये डॉलर का सिंबल है, बस ये नंबर हमें दिखाई दे रहा है। बट हम चाहते हैं कि हमें रुपीज का सिंबल मिलना ही चाहिए, तो इसके लिए भी मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखकर प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रख रखा है। तो मेरा यहाँ पे क्या लिखा है, ई कॉलम में एम्प्लॉई सीटीसी है जिसमें मुझे रुपीज का सिंबल लगाना है। मैं इसे कैसे कर सकता हूँ ये, या इसका फॉर्मूला बता दो। यहाँ पे क्या करना है, आपको ये जो प्रॉम्प्ट है इस प्रॉम्प्ट को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे क्रोम में चले आना है और आपको यहाँ से कंट्रोल भी से पेस्ट कर देना है चैट जीपीटी के ऊपर। कंट्रोल भी से पेस्ट करने के बाद आप यहाँ से सेंड बटन है ये जो है इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ ही समय में ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको दे देगा। जैसे कि यहाँ पे इसने यहाँ पे गाइडलाइंस आपको दे दिया और यहाँ पे फॉर्मूला बनाकर पहले से ही दे दिया है। तो किसी भी फॉर्मूला का आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आपको एक्सेल के इस फाइल में चले आना है और यहाँ पे डबल क्लिक करते हुए कंट्रोल भी पेस्ट कर देना है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे सिंपल यहाँ पे नॉर्मल आपका रेंज हो गया। बट यहाँ तो ये वर्क नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे ये डाटा दिखा रहा है आपका। तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे चैट जीपीटी के नीचे आते हैं हम लोग। यहाँ पे इसने और भी कुछ यहाँ पे दिया होगा। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला बना के दिया है, ये आप इस तरीके से यहाँ यूज कर ही सकते हैं। बट उसने क्या हुआ, वहाँ हमारा जो डाटा है वो एक्यूरेसी से, तो वहाँ पे रिजल्ट नहीं दिया। तो यहाँ पे एक्सेल वाला हम कॉपी करेंगे और चले आएंगे हम यहाँ पे एक्सेल फाइल में और अब यहाँ से डबल क्लिक करते हुए इंटर हिट करेंगे। देखिए यहाँ पे रुपीज का सिंबल लग चुका है। अब सिंपल हम ड्रैग करेंगे तो इस तरीके से सभी के आगे रुपीज का सिंबल लगकर चला आया। तो ये लेक्चर आपका चैट जीपीटी का कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। मेरा टारगेट है इस लेक्चर में 100 लाइक्स पाने का, तो आप टारगेट को सपोर्ट करके पूरा कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। और ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे पहले 2 लेक्चर को नहीं देखा है तो जाइए, हमारे प्लेलिस्ट में बना हुआ है चैट जीपीटी इन एक्सेल क्लास के नाम से, वहां पे जाके वॉच कीजिए कंप्लीटली। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं चैट जीपीटी के लेक्चर नंबर 4 के अंदर।